पेश खिदमत है आज का खबरनामा। खवातीनो हजरात, 0092 न्यूज जेम्स बॉन्ड अपनी खबर सुनाने से पहले आपको चंद इंफॉर्मेशन की याददाश्त दिलाना चाह रहा है। नाज़रीन, जो लोग गांव में रहते हैं वो तो अब भी जानते हैं, और जो शहरों में आ चुके हैं उनको शायद उनके बुजुर्गों ने बताया हो कि गांव के अंदर या जहां पे आबादी जंगलों के करीब होती थी वहां पे लोग जानवरों से महफूज रहने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि मच्छरों से दूर रहने के लिए पाथियां जलाई जाती थी या कचरे को आग लगाई जाती थी। तो धुआं की वजह से मच्छर भाग जाते थे। चिड़ियों को भगाने के लिए खेतों के अंदर पुतले नस्ब किए जाते हैं। इसी तरह जानवरों से महफूज रहने के लिए लोग फिर घरों में कुत्ते पालने शुरू हो गए, और फिर जंगली सूरों से और हाथियों से और गीदड़ों से बचने के लिए, उनको अपनी आबादियों से दूर रखने के लिए लोग ढोल बजाया करते थे। या खाली बर्तन बजा के उनकी आवाज निकाल के तो जानवरों को डरा के दौड़ाते थे। आपको एक नई खबर सुनाने लगा हूं, आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि जदीद टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चीजें निकाल ली हैं। जापान के अंदर खबर कुछ यूं है। आई एम सॉरी, मैं खबर सुनाऊंगा। खबर अब शुरू हो रही। हाँ, अब खबर शुरू होने लगी है। पहले मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन देने लगा है न्यूज जेम्स बॉन्ड। खबरें कम है, कमर्शियल ज्यादा है। नहीं, हम तैयार हैं। आप सुनाएं। आपका बहुत शुक्रिया, हम तैयार हैं। मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ही खबर लेके आता हूँ। गौरी साहब, आपको तो मैं पढ़ा लिखा इंसान समझता हूँ तकरीबन। यही तो आपकी गलती है। मेरा मतलब है कि सुनाए, खबर सुनाए। वाह जी, खबर कुछ यूं है जी। जापान में भालुओं को आबादी से दूर रखने के लिए भौंकने वाले ड्रोन्स तैनात कर दिए गए। और सुनाओ। वाह वाह वाह। एक तो ड्रोन आपके यहाँ इस्तेमाल होते हैं ना वीडियो फिल्म बनाने के लिए, हाँ जी। अब भौंकने वाले ड्रोन्स आ गए हैं। ड्रोन्स में स्पीकर्स लगाए गए हैं जिनसे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज चलाई जाती है, जो रीछों को खौफजदा करके वापस जंगल में भगा देती है। इसके अलावा ड्रोन्स में फायरिंग और धमाका खेज मवाद फटने की भी आवाजें चलाई जाती हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਉਣ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। देखो ना, करोड़े या पेंडू है ना, और क्या डिटेल में जा रहे हैं। देखो तब औ भी कर रहे हैं। हद हो गई है। वो जब औ करता है तो वो और आवाज होती है, वो भौंकने वाली आवाज नहीं होती। आप देखे कि भौंकने वाले ड्रोन्स बना दिए। रिच बेचारे तो पागल हो गए होंगे। पहले तो कुत्ता वेख के इंजन दौड़ देते, हुण बेचारे इंजन करते फिरदे। बल्कि वो सोचते होंगे कि यार पहले तो दौड़ने वाले कुत्ते हैं, उड़ने वाले कुत्ते कितों आ गए। जेम्स बॉन्ड, इस ड्रोन ਦੇ ਚ बैटरी ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਡੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? आई एम सॉरी, बैटरी ही पैंदी है। वाह। उसको ये खुशी हुई है कि शायद हड्डी पानी पैंदी है तो उतो बोटी मैनू देंगे कि लोग होगा जी बोटी खा लो ते हड्डी उरे फड़ा दियो ड्रोन च पानी। तो जेम्स बॉन्ड, ये जो भौंकने वाले ड्रोन है, अगर गेंद फेंके तो ये उठा के वापस लाएंगे? यार कुछ खुदा का खौफ खाओ। इस ड्रोन की आवाज कुत्ते वाली है, वैसे ये कुत्ता तबीयत का नहीं है। अब ये जरा देखे जी कि रीछों को इन ड्रोन्स ने जहां हमला करने से बाज रखना है, जी वहां शदीद कंफ्यूज भी कर देना कि आखिर ये कौन से कुत्ते आ गए। ये उतों दी पे ने सानू आके, यानी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां शुरू हो गया जहां कभी हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। बिल्कुल। आप देखें जरा कि रीछ के हमलों से बचाव के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जाए। कहां रीछ के हमलों से बचाव के लिए आग के अलाव रोशन किए जाते थे, बाड़ लगाई जाती थी, कहां बंदूकें पकड़ के फायरिंग करके आवाज निकाल के रीछों को दौड़ाते थे, और अब कहां पे ड्रोन बेचारे भौंकण वाले ड्रोना दे अगे लाके दौड़न डे। लेकिन यार इस तरह से तो रीछ बिल्कुल नफसियाती मरीज बन जाएगा। तो चलो, उन्होंने कौन सा पाकिस्तानी मदारियों की तरह रिछ की लड़ाई करानी होती है। उनको आगे नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर उन्होंने उनको दौड़ाना तो है ना किसी तरीके से। अब
उनका ये धंधा नहीं है वो डुगडुगी बजा के या बीन बजा के तो रीछ का डांस कराना। जी। वो तो रीछ आकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं और जापान में बहुत रीछ हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, जहाँ पे जापान गाड़ियों की तरफ से मशहूर था ना जी, हाँ जी, हाँ जी। या स्त्रियों की तरफ से मशहूर था, जी। अब जापान रीछों की तरफ से भी मशहूर हो गया। वैसे भी अली साहब, रीछ अगर नफ्सियाती मरीज हो भी जाए तो क्या हुआ, वो कौन सा रेलवे में लगा हुआ? हाँ, जापान में तो आजकल रीछों का इस कदर खौफ है कि एक गोल्फ कोर्स जो ग्राउंड होती है गोल्फ खेलने वाली, हाँ जी, हाँ जी। उसमें रीछ घुसने के बाद पूरा टूर्नामेंट मंसूख करना पड़ गया है। ये जापान के सेंडाई क्लासिक गोल्फ क्लब का वाकया है, अच्छा। जहां रीछ ने घुसकर पूरा टूर्नामेंट मंसूख कर दिया। कमेंटेटर को यह कहना पड़ गया कि नायरीन, क्योंकि यहाँ पे अंकल रीछ आ चुके हैं और आपको पता है कि अंकल रीछ के साथ हमारी लगती पबती है।